जय हिंद दोस्तों आज हम आपको बात बताएंगे कि जो भाजपा लगातार इतनी पार्टियों को तोड़ रही है, जो लगातार कभी एनसीपी को तोड़ देती है, कभी शिवसेना को तोड़ देती है, आज उस भाजपा का ये हाल है दोस्तों कि हो सकता है आने वाले समय में, दिसंबर तक के समय में आप देखिएगा कि वो भाजपा खुद टूट जाएगी। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि भाजपा अंदर से कितनी खोखली है और इसको खोखला बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह खुद नरेंद्र मोदी है। और ये भाजपा जो सबको तोड़ती है, अब ये खुद कैसे टूटेगी उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो कांग्रेस, जो भाजपा हुआ करती थी, वो केवल एक व्यक्ति की पार्टी नहीं हुआ करती थी। दोस्तों जो कोई भी एक पार्टी होती है ना, वो कई सारे बड़े बड़े नेताओं से मिलकर बनती है। जैसे जब भाजपा का जो शुरुआती दौर था तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़े नाम थे और जो है नितिन गडकरी एक बड़े नाम थे जो कि महाराष्ट्र को संभाले हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है रविशंकर प्रसाद एक बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार को संभाला था। उसके बाद अगर बात करें छत्तीसगढ़ में रमन सिंह एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे। तो इस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, शिवराज सिंह चौहान एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो केवल एक व्यक्ति की वजह से, या केवल एक व्यक्ति की वजह से पार्टी नहीं थी, कई सारे नेता थे। और जब कई सारे नेता मिल जाते हैं तो उसके बाद, जब कई सारे नेता मिल जाते हैं तो उसके बाद जो है वो पार्टी या सत्ता पर चाहती है, राज्यों में भी आती है और केंद्र में भी जाती है। लेकिन जैसे कि आप देखिए कांग्रेस को, अगर आप कांग्रेस में देखेंगे तो हरियाणा में देखिए, हरियाणा में हुड्डा हैं। अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, दोनों, और दिग्विजय सिंह सबसे बड़े नेता वहाँ पर। और अगर आप बात करें तो कर्नाटका की, तो वहाँ पे सिद्धारमैया हैं। अगर आप बात करें तो राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर अशोक गहलोत हैं। तो दोस्तों जो अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ पर भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि एक पार्टी कई सारे नेताओं से मिलकर बनती है, लेकिन जो भाजपा है वो भी पहले कई सारे नेताओं से मिलकर बनी हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने केवल और केवल इस पूरी भाजपा पर अपना केवल मेरी ही पार्टी है, इस पार्टी का सिर्फ अधिकार मेरा ही है, इस तरीके से वो राजनीति कर रही है। इसलिए दोस्तों आप देखिए नरेंद्र मोदी ने सब ऐसे नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को पार्टी लाइन से अलग कर दिया। जैसे आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह की 15 साल से सरकार थी दोस्तों, खत्म कर दिया। किसको नुकसान हुआ? भाजपा को नुकसान हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह फायदा हुआ कि अब क्योंकि रमन सिंह की सरकार, क्योंकि रमन सिंह जो है वो आडवाणी के आदमी थे, तो बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि मेरा ही एकाधिकार हो इस पार्टी में। उसके बाद अगर आप बात करें नितिन गडकरी, जो महाराष्ट्र से, जिन्होंने महाराष्ट्र को संभाला भाजपा के लिए, आज नितिन गडकरी की क्या हालत है भाजपा के अंदर ये सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें वसुंधरा राजे, निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि राजस्थान में भी ये दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बीजेपी जो कर रही है वो लगातार, अगर आप कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में भी देख लीजिए, येदुरप्पा को निकाल दिया और येदुरप्पा को निकाला, चुनाव हार गए। जो बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी है ना, वो ये चाहते हैं कि पूरी पार्टी बस मेरी पार्टी है, मुझे कोई चैलेंज करने वाला ना हो, भले ही आप हार जाएं। ये उनकी नीति है। तो आप देखिए सब जगहों से हार रहे हैं। अब आप बताइए कि जो इस तरीके से ये जो राजनीति कर रहे हैं, कितने ही राज्यों में भाजपा है बताइए। चलिए जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में है क्या भाजपा? बिल्कुल नहीं है। जम्मू कश्मीर से नीचे आ जाइए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, क्या है वहाँ पर भाजपा? अगर आप हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इनकी सरकार थी धूमल की, प्रेम कुमार धूमल। और जब प्रेम कुमार धूमल को आपने साइडलाइन कर दिया, ठीक है। और अगर आप पंजाब की बात करें तो आपकी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था, वो किसान आंदोलन की वजह से अलग हो गया और वापस आपने उनको कभी मनाया भी नहीं। और अगर हम बात करें तो उसके नीचे आ जाइए राजस्थान में आपको पता ही है कि इतने बुरे तरीके से बीजेपी कितने ही धड़ों में बटी हुई है, कोई वो नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाना चाहते हैं लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं, ये एक दिक्कत है बीजेपी के पास, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं है। उसके बाद अगर गुजरात की बात आ जाए तो गुजरात में कोई भी जमीनी स्तर का नेता नहीं है। पता नहीं एक कैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो शायद उसको भी नहीं पता होगा कि वो मुख्यमंत्री बनने वाला है। ये है हाल गुजरात का। और अगर आप बात करें महाराष्ट्र में आप जानते ही हैं कितना बुरा हाल, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिया। और इसीलिए इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। कारण ये है कि एक तो इन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया। अब जो
जो है सिंपैथी वोट है वो कांग्रेस को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गठबंधन तो कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, नितिन गडकरी जो इतने बड़े नेता हैं उनको आपने साइडलाइन करके रखा हुआ है पार्टी के अंदर, ठीक है। और अगर आप बात करें तो कर्नाटका में आपने येदियुरप्पा को ख़त्म कर दिया। अब येदियुरप्पा को आपने ख़त्म कर दिया, आप कर्नाटका में से कितनी सीटें जीतेंगे आपको भी नहीं पता। आंध्र प्रदेश में आप है नहीं, तेलंगाना में आप है नहीं, केरल और तमिलनाडु में आप है नहीं, तो आप कहाँ हैं? आप कहीं पर भी नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें तो अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी को अगर आप बात करें तो पहली बात तो आपने उसको पैसा देके खरीदा, और फिर वो टीएमसी का ही आदमी है, आपका खुद का तो कुछ है नहीं। झारखंड में आप है नहीं, किस राज्य में आप हैं? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में ज़रूर हैं आप, लेकिन वो सिर्फ मोदी जी की वजह से नहीं है, वो योगी अपने दम पर हैं। और अगर जब लोकसभा चुनाव होगा दोस्तों, तो फिर जो सीटें, जो टिकट जो बंटवारा होगा वो केंद्र करेगा, और जब टिकट का बंटवारा केंद्र करेगा तो कई ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो योगी के समर्थक ना हो, क्योंकि बाद में अगर योगी आदित्यनाथ बगावत कर देते हैं तो उस बगावत को रोका कैसे जाएगा? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ टिकटों का वितरण करेंगे तो कल को अगर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में लड़ाई होगी तो योगी आदित्यनाथ तो अपने कहेंगे कि नहीं, हमारे लोकसभा के ये हैं और विधानसभा के व्यक्ति ये हैं, हम आपसे अलग हो रहे हैं। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए जो है टिकटों का वितरण केंद्र करेगा, जो कि हो सकता है कि समीकरण सही ना बैठे। तो उत्तर प्रदेश में भी हम कह सकते हैं कि चलिए अच्छे हालात हैं, लेकिन बहुत अच्छे हालात हों ऐसा नहीं कह सकते हैं दोस्तों। आप हैं किस राज्य में? और किसी राज्य में आप बचे ही नहीं, आप कहीं नहीं हैं। दरअसल आप अंदर से खोखले हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी को बस ये चाहिए कि एकाधिकार, बस ये पार्टी मेरी है, तो इसमें जितने भी लोग होंगे वो सब मेरे होंगे। दोस्तों आप देखिए, रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव को बनाया, कितना जनाधार है उनका? कुछ नहीं। निर्मला सीतारमण का कितना जनाधार है? कोई जनाधार नहीं है। अगर आप बात करें तो आपने विदेश मंत्री जयशंकर को बनाया हुआ है, जयशंकर का कितना जनाधार है? कोई जनाधार नहीं है। सब बड़े बड़े नेता जिनका जनाधार था आपने सबको ख़त्म कर दिया, और हर जगह आपने केवल ऐसे लोगों को बिठा दिया जो प्रॉक्सी हैं, जैसे मनोहर खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, केवल प्रॉक्सी है, इनका कोई जनाधार नहीं है। उसके बाद आपने ऐसा कई जगहों पर किया, आपने बोम्बई को बना दिया, कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है बोम्बई का, हार गए हर जगह से। तो लगातार केवल प्रॉक्सी 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 फिट करो, ठीक है, यही अब ये कर रहे हैं। और अब ये हो सकता है कि हर चीज़ को इन्होंने हाईजैक कर लिया, जैसे आरएसएस को इन्होंने हाईजैक कर लिया। अब आरएसएस को ये लगता है कि आरएसएस का मतलब ही नरेंद्र मोदी हो गए, तो अब आरएसएस अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पा रहा है, ये बड़ी दिक्कत हो गई। अब आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि अरे हमारा तो अब नरेंद्र मोदी से ही हो गया है, नरेंद्र मोदी मतलब आरएसएस और आरएसएस ही मतलब नरेंद्र मोदी, तो आरएसएस नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव नहीं डाल पा रहा है। तो अब एक्चुअल में आरएसएस भी नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति किसको आगे करे? वो है नितिन गडकरी, वो है गडकरी। अब हो से ये सकता है कि जिन भी नेताओं को इन्होंने साइडलाइन किया हो, जिन भी नेताओं को ये लोग बगावत कर दें, जैसे प्रकाश जावड़ेकर इन्होंने साइडलाइन कर दिया, जैसे कि सुमित्रा महाजन जो लोकसभा स्पीकर थी, अब उनका कोई मतलब नहीं रहा, जैसे कि आप देखिए लालकृष्ण आडवाणी को साइडलाइन कर दिया, जैसे कि आप देखिए अब नितिन गडकरी को इन्होंने साइडलाइन कर दिया, इस तरीके के रविशंकर प्रसाद को इन्होंने साइडलाइन कर दिया। ऐसे कई नेता हो सकते हैं कि 24 के चुनाव से पहले भाजपा का दामन छोड़ दें, और हो सकता है कि आरएसएस भी भाजपा का दामन छोड़ दे और दो हिस्सों में भाजपा बढ़ जाए, एक नरेंद्र मोदी की, एक आरएसएस और गडकरी की और योगी आदित्यनाथ की। हो सकता है कि भाजपा दो खेमों में बढ़ जाए, ये कोई बहुत इस पर ये कोई संशय नहीं है, हो सकता है कि भाजपा बढ़ जाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।